हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जो एग्ज़ाम आपका 24 फरवरी से लगा हुआ है। ओके, इसमें आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर सेकंड है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी मिल जाए, शॉर्ट में भी मिल जाए, या फिर आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और 100% आपको पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है, जितना कंटेंट आपको कराया जाएगा। तो आइए देखिए, यदि आप सभी ये जो क्वेश्चंस की वीडियोस हैं सभी आप कंप्लीट देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ओके, और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, तो इससे पहले के 20 क्वेश्चन कहाँ गए? इससे पहले के 20 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ओके, उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। जो निर्देशन है, जो गाइडेंस है, उसके पीछे क्या उद्देश्य छिपा रहता है? क्यों हम किसी को गाइड करते हैं, क्यों हम किसी को निर्देशन देते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? आइए उसको समझते हैं। निर्देशन यानी कि गाइडेंस का सामान्य उद्देश्य है व्यक्ति में अपने आप को सही तौर पर जानना और समझना। कहने का मतलब है, जैसे अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को निर्देशन दे रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम पहले तो उसको ये बताएंगे कि तुम आखिर हो क्या, है ना, तुम ये काम कर सकते हो। जैसे कि कई बार व्यक्ति अपने आप हिम्मत हार जाता है, लेकिन जब उसको कोई मोटिवेट करता है, उसको कोई सही रास्ता दिखाता है, गाइड करता है, तो फिर वो उस काम को करने के प्रति प्रोत्साहित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है और फिर वो उस काम को कर डालता है। जिससे वो डरता है उसको फिर वो आखिर में कर डालता है। तो गाइड का मतलब यही है कि पहले उसको जो है ये बताना, सही तौर पर उसको जानना, उसको ये समझाना कि वो व्यक्ति अपने आप को जान पाए, अपने आप को समझ पाए कि आखिर एक्चुअल में हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ मैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, रुचि और अवसर के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना है। कोई व्यक्ति है, उसको जो हम गाइड करेंगे तो उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उसका इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए और अवसर के अनुकूल, ठीक है। इसके साथ साथ निर्देशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता करना है। बहुत सारी हमारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन के लिए भी गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, आप उसको बताते हैं कि यार ये समस्या है, मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, तो वो आपको कुछ ना कुछ सजेशन देता है, तो वो वहाँ पर आपको गाइड करने का काम करता है, ठीक है। निर्देशन से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला उद्देश्य आपके सामने लिखा है, कहता है कि निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक उन्नति में सहायता करना है, कि वो समाज में अपनी उन्नति कर पाए, शारीरिक रूप से अच्छा हो जाए, मेंटली वो जो है ठीक रहे, जिससे वो अपने आप को वातावरण के साथ एडजस्ट कर पाए। व्यक्ति के सामने उपस्थित समस्याओं के समाधान में, जो भी व्यक्ति के सामने जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उनके सॉल्यूशन में हेल्प करना है, जिससे वो तथ्यों को सही ढंग से समझ पाए, है ना, एवं विवेकपूर्ण चुनाव और अनुकूलन भी कर सके। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूल शैक्षिक एवं व्यावसायिक ज्ञान देना है, शिक्षा से संबंधित ज्ञान देना है, व्यवसाय से संबंधित ज्ञान देना है, अर्थात उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देना है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है, यानी कि उसको सेल्फ गाइडेंस देना है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपनी क्षमता, रुचि और आवश्यकता का आत्मज्ञान मिलता है ना। और यानी कि निर्देशन के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो अपनी क्षमता को जान पाता है, अपने इंटरेस्ट को जान पाता है, अपनी नीड को भी समझ पाता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी छिपी हुई क्षमता, गुणों और प्रतिभा को पहचान करके आत्मविकास एवं वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आज समाज काफ़ी जटिल बनता जा रहा है। निर्देशन का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता के द्वारा समाज कल्याण की भावना जागृत करके सामाजिक तनाव में कमी लाने के लिए मार्गदर्शन करना है। क्या है कि आज का जो समाज है, सोसाइटी है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो यहाँ पे गाइडेंस का उद्देश्य है समाज को जागरूक कर पाए, समाज का कल्याण हो, है ना, ऐसी भावना जागृत की जाए व्यक्ति के अंदर, जिससे जो सामाजिक
तनाव है, एक दूसरे समाज के व्यक्तियों के बीच में जो आपसी तनाव है ना, उसको कम किया जा सके, इस माध्यम से निर्देशन दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं उनको हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निर्देशन की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? आइए निर्देशन की आवश्यकता को समझते हैं। देखिए, आधुनिक समय में मानव जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, एकदम कतई सुपर फास्ट। आज के बदलते हुए युग के परिणाम स्वरूप जीवन के मूल्यों, मापदंडों और आवश्यकताओं आदि में तीव्रता से परिवर्तन होते रहते हैं। आज के इस युग में व्यक्तिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, समाज से रिलेटेड हो, शिक्षा से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो। ना तो व्यक्ति ठीक से व्यवसाय कर पा रहा है, ना तो कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर ले नौकरी मिल पा रही है। समाज के साथ वो उसके तनाव बने हुए हैं और खुद की अपनी जो समस्याएं हैं वो तो अलग ही है। ठीक है भाई, जब आपको व्यवसाय नहीं मिल रहा है, शिक्षा में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो व्यक्तिगत यानी कि आपको पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, है ना। यदि आप कमा नहीं रहे हैं तो घर में आप जो घर की ज़रूरतें वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो घर वालों से आप अलग डांट खा रहे हैं, तो ये सब समस्याएं चल रही हैं। इन तेजी से होते परिवर्तनों के फलस्वरूप हम अपने शैक्षिक व्यवहार एवं जीवन के उद्देश्यों को निश्चित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं और इसी कारण से निर्देशन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। निर्देशन की आवश्यकता के महत्व के संबंध में कुप्पूस्वामी महोदय ने भी लिखा है कि निर्देशन की आवश्यकता सभी युगों में रही है। कोई युग ऐसा नहीं है जिसमें बिना गाइडेंस के काम चल जाता हो। ठीक है, परंतु आज इस देश यानी भारत में जो दशाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्होंने इस आवश्यकता को और भी अधिक बलवती बना दिया है। तो ये हम समझ रहे थे कि निर्देशन की आवश्यकता होती क्या है। तो आप इसमें ये लिखेंगे, निर्देशन की जो, देखिए आज का जो समय है बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, समाज जटिल होता जा रहा है, व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, समाज से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं हैं। व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है, जिनसे निकलने के लिए उसको दूसरों से गाइडेंस की आवश्यकता है, पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है ना, जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं से निकल करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इस तरीके से आप बना करके लिख देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। यानी कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जो गाइडेंस दिया जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता है, स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता। महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले की अपेक्षा आज के युग में स्त्रियां बहुत आगे जा चुकी हैं। उन्होंने इस मान्यता को गलत साबित कर दिया कि स्त्रियां केवल घर के काम एवं शिक्षण कार्य में अच्छा कर सकती हैं। ऐसा नहीं, आज की स्त्रियां प्लेन उड़ा रही हैं, है ना। स्त्रियों के लिए रोजगार एवं घरेलू जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए रोजगार एवं सेवाओं की व्यवस्था में निर्देशन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। प्राचीन मूल्यों एवं नए मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित कर किस प्रकार समाज के साथ समायोजन किया जाए। भाई, जो हमारे पुराने मूल्य हैं, आदर्श हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, और आज के जो नए मूल्य हैं, उन दोनों के बीच में सही सामंजस्य स्थापित करके कैसे एडजस्ट किया जाए और किस प्रकार जीवन व्यतीत किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में छात्रों के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता है, उचित नियोजन की आवश्यकता है। भाई, सही प्लानिंग की जरूरत है। समाज में परिवर्तन के बदलते परिवेश को ध्यान में रख करके समाज के स्थायित्व एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता, योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाला कार्य प्राप्त हो सके। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थाओं और सरकारी परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करके नियोजित ढंग से काम करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग एवं उसका संरक्षण। देखिए, मानवीय क्षमता, मानव के अंदर जितनी क्षमता है उसका सही उपयोग हो सके और वो उसका संरक्षण भी रहे। वर्तमान समय में
निर्देशन सेवाओं यानी कि गाइडेंस सर्विसेज के उचित समायोजन से मानवीय क्षमता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का समुचित विकास किया जा सकता है। जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा तो वो समाज की उन्नति में अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से अपना योगदान दे सकता है। छात्र निर्देशन के अभाव में अपने लिए उचित पाठ्यक्रम का चयन नहीं कर पाते हैं। यदि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो अपने लिए वो सही सिलेबस का चुनाव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके बीएड के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब वो बीएड कर रहे थे तो उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं ली कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि इन फ्यूचर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा रहे, है ना। ये उनको जानकारी पहले नहीं दी गई, वो अपने लिए सही सिलेबस नहीं चुन पाए, इसलिए आज वो टीजीटी पीजीटी से बाहर हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खराब हो गया, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाया, निर्देशन के अभाव में उनका ऐसा हो गया, जिसके कारण मानवीय शक्तियों का ह्रास होता है। उनकी जो पावर्स हैं अब उनका कोई मोल नहीं। इन समस्याओं को रोकने के लिए समुचित निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। प्राचीन काल में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वर्तमान समय में समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक परिवर्तनों का विशेष प्रभाव पड़ा है। नवयुवकों को नैतिक और अनैतिक द्वंद्व से बचाने के लिए निर्देशन की, द्वंद्व का मतलब जो लड़ाई झगड़े हैं, समस्याएं हैं, उनसे बचाने के लिए नैतिक और अनैतिक जो द्वंद्व है उनसे बचाने के लिए निर्देशन की परम आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन था वो सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर आज का 4th कहता है, प्यारे दोस्तों 4th क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड जो आपके 3rd सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का फुल टॉपिक वाइज कंटेंट, दोनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप तक पहुंचाया जाता है। इन कंप्लीट कंटेंट की पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी में आप मैसेज करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं कि सर फीस कितनी है और जो कंटेंट है वो और कैसे आप फीस पे कर सकते हैं। जो कंटेंट है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाता है। ध्यान रहे हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी ना तो खरीदने की आवश्यकता है ना पढ़ने की आवश्यकता है। जितना कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। अभी हम इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि सामाजिक दृष्टिकोण से जो है निर्देशन की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके वातावरण, समाज एवं परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा ये डिपेंड करता है उसकी आनुवंशिकता पर। आनुवंशिकता का मतलब जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे पूर्वजों से हमें मिले होते हैं, ठीक है, वो गुण जो आपके पिताजी को आपके दादाजी से मिले और आपको आपके पिताजी से मिले हैं, वो जिस परिवेश में रहता है तो जब उसमें परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के विकास में भी परिवर्तन होता है। आप जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, आप जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, यदि उसमें कुछ बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है आप में भी बदलाव आएगा। ठीक है, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा। देखिए साइकोलॉजी कहती है देखिए हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, ठीक है, हम सभी में कुछ अलग विशेष विशेषताएं हैं जिनकी वजह से हम सभी एक दूसरे से विशेष हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। ठीक है, हमारी रुचि क्षमता योग्यता अलग है, आपकी रुचि क्षमता योग्यता अलग है। ठीक है, हर तरीके से, यहाँ तक कि जो 2 ट्विंस होते हैं, जो 2 जुड़वा होते हैं, उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, योग्यता, आकांक्षा, क्षमता, रुझान अलग अलग होता है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति को अपेक्षित दिशा में आगे विकसित किया जा सके।
व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं। प्रत्येक व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं अलग अलग होती हैं। अधिकतर बच्चे परिवार में भावात्मक समायोजन की समस्या का अनुभव करते हैं। ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार में समुचित भावात्मक स्थिरता लाने में निर्देशनकर्ता उसे सहयोग दे सकता है। व्यक्ति समाज में भावात्मक समायोजन पूर्ण रूप से कर सके, इसके लिए निर्देशन आवश्यक है, गाइडेंस उसको जरूरी है। बाल अपराध का निदान एवं उपचार, ये भी हम गाइडेंस के माध्यम से, जो बाल अपराध होते हैं, छोटे बच्चे अपराध कर देते हैं, बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, उनका निदान कैसे हो, उपचार कैसे हो। वर्तमान समय के समाज के बदलते परिवेश में भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। बच्चा अपने समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता, समाज के लोगों के साथ वो जो है एडजस्ट नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो अपने आप में कुंठित होने लगता है, निराशाग्रस्त हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपराध की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाता, माता पिता को बता नहीं पाता, क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है। विद्यालय स्तर और पारिवारिक स्तर पर बालकों को निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। परिवार में बच्चों को बैठा करके उनको समझाना चाहिए, जिससे कि वे अपराध की ओर अग्रसित ना हो सकें। निर्देशन के माध्यम से उचित उपचार करके उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सकता है। व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता है, क्योंकि आज का व्यक्ति कितना कुछ कर ले लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। ठीक है। विद्यालय में प्रारंभ में निर्देशन प्रदान करने के लिए उचित कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए गाइडेंस के लिए, ताकि छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिल सके, जिससे कि वो अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सकें, जिसके द्वारा उसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और वो समाज में समुचित रूप से अपने आप को एडजस्ट करने में भी सफल हो पाएगा। संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना। संवेगात्मक संतुलन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। निर्देशन प्रदान करके बालकों की समस्याओं को हल किया जा सकता है और उनको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, क्या, ठीक है, समझ लिया। अगला क्वेश्चन, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आवश्यकता है, इसको समझते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से पहली बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास की आवश्यकता है, कि व्यक्ति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। पूरे विश्व को भावी संकटों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, पुस्तकों और एक दूसरे के लिए किए जाने वाले योगदानों की जानकारी प्रदान करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। निर्देशन के अभाव में बिना निर्देशन के किसी समाज या व्यक्ति के विकास एवं प्रगति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। निर्देशन का व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर के निर्देशन का जो है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है, देश की रक्षा के लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। भारत में देश की रक्षा हेतु निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है। आक्रामक तत्वों के देश में रहने से देश की आंतरिक स्थिति भी विस्फोटक बनती जा रही है, क्योंकि जो आक्रामक तत्व हैं वही हमारे देश में छिपे हुए हैं, है ना। हमारे अपने देश के दुश्मन हमारे ही घर में हैं। देश में अराजकतावादी तत्वों की बढ़ती हुई संख्या से देश की सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। इससे सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिकों में देश रक्षा की भावना को विकसित करने के लिए निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसे धर्म यानी कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, किसी पर कोई जोर दबाव नहीं है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अन्य धर्मावलंबियों के प्रति आचरण निश्चित करने में निर्देशन सहायक होता है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की रक्षा हेतु भी आवश्यकता है। भारत इस समय विश्व के प्रजातंत्र देशों में सबसे बड़ा देश है। यदि भारत में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है तो ये समझना चाहिए कि संपूर्ण विश्व का प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है।
अतः हमें अपने प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से उचित प्रतिनिधियों का चयन करने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य और अधिकारियों के ज्ञान, उचित प्रतिनिधियों का चयन, देश के प्रति हमारे दायित्व आदि की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास की आवश्यकता। राष्ट्र की प्रगति के अभाव में व्यक्ति अथवा समाज की प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि राष्ट्र की प्रगति नहीं है तो फिर कैसे कि व्यक्ति की प्रगति हो सकती है, कैसे समाज की प्रगति हो सकती है। जब राष्ट्र प्रगति के पथ की ओर अग्रसित होगा तभी व्यक्ति अथवा समाज की प्रगति भी पॉसिबल है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि नागरिकों के अंदर राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय जागृति की भावना का विकसित होना बहुत जरूरी है। नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए समय समय पर निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए और यथासंभव प्रयास भी करने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये जो क्वेश्चन था ये हम समझ रहे थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय के दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर आज का 6 आपके सामने है। ठीक है, चलिए। और हाँ देखिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय को अपनाने से लेकर के किस सब्जेक्ट को पढ़ने से कौन सा व्यवसाय हम अपना सकते हैं, किस व्यवसाय का कितना फ्यूचर है, इस संबंध में हमें अपनी बात कहनी है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय में लगा होता है, अपने जैसी उसकी यानी कि जिस व्यवसाय में आपकी रुचि है, जब वही व्यवसाय आपको मिल जाता है तब आप उसको और अच्छे तरीके से कर पाते हो और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। दूसरे शब्दों में मानसिक शांति का अनुभव भी आपको होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, आप खुश रहते हैं क्योंकि आपके मन का व्यवसाय आपको मिल गया। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति अरुचिकर व्यवसाय में लगा होता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो मेंटली क्या रहेगा, परेशान रहेगा, दिन प्रतिदिन वो गिरता जाएगा। व्यावसायिक निर्देशन के अभाव में व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अनुरूप व्यवसाय का चुनाव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है मानव प्रतिभाओं की खोज। समाज व्यक्तिगत भिन्नताओं से ओतप्रोत है। बिल्कुल डेफिनेटली, यही हम व्यक्तिगत भिन्नता भी पीछे पढ़ रहे थे। और प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक से अधिक शक्तियां अंतर्निहित होती हैं। ओके, इन शक्तियों के कारण ही वे मानव जाति की महान सेवाएं भी कर पाए हैं। व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा को अनेक प्रकार के कार्यों में लगा करके लोगों के हित के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर, रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर समान नहीं होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग शक्तियाँ हैं, अलग विशेष विशेषताएं हैं। निर्देशन के माध्यम से ही व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में विविध माध्यमों से प्राप्त सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के दृष्टिकोण से। देखिए, प्राचीन समय में व्यक्ति परिवार एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाता था, परंतु आज वर्तमान समय में समाज में व्यक्ति पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। आज समाज में परिवार में घटित होने वाली समस्याएं एवं घटनाएं जिस प्रकार मानव के व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित सफलताएं और असफलताएं मानव के पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति इन समस्याओं का समन्वित रूप से समाधान करने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट है मानवीय क्षमताओं का वांछित उपयोग करने के लिए भी निर्देशन आवश्यक है। समाज के वर्तमान स्वरूप का परिदृश्य पहले की अपेक्षा बहुत बदल चुका है। समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि मानवीय क्षमताओं का वांछित उपयोग किया जाए। आज की भागदौड़ में जितने भी राष्ट्र हैं वो अग्रणीय हैं। उनकी सफलता का एक प्रमुख रहस्य यह है कि उन देशों में व्यक्ति की क्षमताओं का समुचित उपयोग किया जाता है। छात्र की अभिरुचि किस व्यवसाय के अनुकूल है और उस व्यवसाय में प्रविष्ट होकर के किस प्रकार प्रगति की जा सकती है, इसके लिए उसे उचित निर्देशन की आवश्यकता
होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कवर किया। क्वेश्चन कह रहा था कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से यानी कि शिक्षा से संबंधित निर्देशन की आवश्यकता क्यों है। समझिए, व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता किसी न किसी रूप में बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत यानी कि वूम टू टोम्ब चलता है। व्यक्ति के विकास से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन पॉसिबल है। शिक्षा के द्वारा ही किसी देश अथवा राष्ट्र के नागरिकों में वांछित परिवर्तन करके उस देश अथवा राष्ट्र को प्रगति की दिशा में अग्रसित किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक तो पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बल। शिक्षा आयोग ने कहा है कि भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के मुख्य आधार हैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, जिसके कारण ही चीन और अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने ये मान्यता प्रदान की है कि माध्यमिक एवं उच्च स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा विस्तृत हो रही है। छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसित होने के लिए निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से योग्यता, क्षमता, रुचियों इत्यादि से समान नहीं होता है। सभी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचियां अलग अलग होती हैं। शिक्षक उसी के अनुरूप उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अत्यंत आवश्यक है कि छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यावसायीकरण पर बल दिया गया है। आज वर्तमान समय में समाज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी एवं गंभीर समस्या है, जिसका कारण है छात्रों को पर्याप्त निर्देशन का अभाव होना। विद्यालय स्तर पर छात्र को उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार उसे व्यवसाय के चयन के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। सार्थक पाठ्यक्रम का चयन करना, यानी कि जो सब बच्चे हैं वो अपने लिए सही सिलेबस का चुनाव कर पाएँ। पाठ्यक्रम के चयन में निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रमापीकृत परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की रुचि, योग्यता एवं अभिरुचि का पता लगाया जा सकता है और उसी अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम का चयन छात्र के भावी जीवन से संबंधित होता है। विभिन्न विषयों और उपविषयों के चलते छात्र को उचित पाठ्यक्रम का चयन करने में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के समाधान की भी आवश्यकता है। यहाँ पे अपव्यय से क्या तात्पर्य है? अपव्यय से तात्पर्य है वांछित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देना। यानी कि आपने अपने शिक्षा को कंप्लीट नहीं किया और पहले ही अपने विद्यालय छोड़ दिया। अवरोधन का मतलब होता है छात्र का एक ही कक्षा में कई वर्ष तक फेल होते रहना, अवरोधन कहलाता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर इस समस्या का गंभीर स्वरूप देखने को मिलता है, यानी जो बालक है वो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, और कई बार फेल होते रहते हैं। वर्तमान समय में समाज में विद्यालयों की असंतोषप्रद व्यवस्था, अप्रशिक्षित अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा का शुल्क अधिक होना, यही सब कारणों के कारण ये समस्या गंभीर होती जा रही है। निर्देशन के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि हम कवर कर रहे थे। शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्देशन क्यों जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्देशन और शिक्षा में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं बताइए। देखिए, निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान होने पर भी इनमें निम्नलिखित अंतर हैं। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही होता है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है कि आखिर समाज की नीड्स क्या है, समाज चाहता क्या है। जिस प्रकार का समाज में परिवर्तन हो रहा होता है उसी प्रकार का सिलेबस तैयार करके उस प्रकार की शिक्षा बालक तक पहुंचाई जाती है। परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है।
परंतु प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, हर एक निर्देशन को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ये माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। जोन्स का मत है निर्देशन विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो केवल विद्यालय के कार्यों से संबंधित हो। ये ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी भी शिक्षण की परिस्थिति में किया जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके उसको सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की एक उपज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निर्देशन और शिक्षा में अंतर भी समझ लिया। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सूचना सेवा की विधियों का उल्लेख कीजिए। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको इसी तरीके से लिखना भी होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 पेपर आपके हैं, सिर्फ 2 पेपर। जितना अच्छा कर सकते हो कर लीजिए। आपका जो 4th सेमेस्टर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें आपको बहुत सटीक आंसर यदि याद है, अगर जो है कि 1869 आंसर है तो 1869 ही टिक करेंगे तभी नंबर मिलेगा। 69 की जगह अगर 68 हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, अगर बीच में एक आधी लाइन अपने मन से भी लिखिए, गलत लिखिए, तब भी काम चल जाता है। ओके, तो मेहनत कीजिए और 2 पेपर हैं, बहुत अच्छा कर लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 9, सूचना सेवा की विधियों का उल्लेख कीजिए। सूचना सेवा की विधि वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक होती है। सूचना सेवा यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस का मुख्य कार्य नई सूचनाओं का शुद्ध एवं विश्वसनीय ढंग से एकत्रीकरण एवं वर्गीकरण करना होता है। उनको कलेक्ट करना, फिर उनको जो सूचना जिस प्रकार की हो उसके हिसाब से वर्ग में डिवाइड कर देना। सूचना सेवाओं के वर्गीकरण के बाद सूचनाओं का विवेचन एवं प्रस्तुतिकरण है। सूचना सेवा जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होगी उतनी ही अधिक सफलता को प्राप्त करने में सहायक भी होगी। सूचना सेवा की विधियों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 तो सूचनाओं का एकत्रीकरण, जिसको हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस कहते हैं। सूचनाओं का एकत्रीकरण के अंतर्गत व्यावसायिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके, व्यवसाय से संबंधित संस्थाएं शिक्षा से संबंधित संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके आवश्यक सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है और एकत्रीकरण के बाद इन सूचनाओं को आवश्यकता के हिसाब से वर्ग में डिवाइड कर दिया जाता है। सूचनाओं का प्रदर्शन, सूचनाओं के प्रदर्शन के अंतर्गत हम सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों जैसे कंप्यूटर, वीडियो आदि इत्यादि प्रकाशित अथवा अंकित सामग्रियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है। इन सूचनाओं को वाचनालय, पुस्तकालय इत्यादि के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है। सूचनाओं का संक्रमण एवं मूल्यांकन, सूचना संक्रमण के अंतर्गत आधुनिक संप्रेषण तकनीक के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशनकर्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है और सूचनाओं की मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करने के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को निष्पक्ष भाव से सूचनाओं में निहित अर्थ को समझने में सहायता देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कवर हुआ सूचना सेवा वाला, जिसमें हमें सूचना सेवा की विधियां बतानी थी। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है परामर्शी और उपचारात्मक सेवा का परिचय दीजिए। इस सेवा के उद्देश्य और विशेषताओं को भी बताना है। परामर्शी और उपचारात्मक सेवा क्या है ये हमको बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सलाह अथवा सुझाव लेना, सुझाव देना। परामर्श सेवा को किसी भी निर्देशन कार्यक्रम का हृदय कहा जा सकता है। माय डियर, पॉइंट टू बी नोटेड। परामर्श सेवा को किसी भी निर्देशन कार्यक्रम का हृदय, हार्ट कहा जा सकता है। परामर्श एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे सेवार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से निर्णय ले सकता है। मॉयर्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? मॉयर्स के अनुसार परामर्श से अभिप्राय 2 व्यक्तियों के बीच संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। परामर्श सेवा के उद्देश्य क्या है? परामर्श सेवा का उद्देश्य है स्व आत्मीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली हेल्दी होना, आत्मसिद्धि, व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन होना, जो भी संसाधन है उनमें ग्रोथ होना,
प्रक्रियात्मक दृष्टि से संपूर्ण व्यक्ति का विकास सहज बनाना, ये परामर्श सेवा के उद्देश्य होते हैं। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो परामर्श सेवा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है। परामर्श की सफलता प्रशिक्षित परामर्शदाता पर निर्भर करती है, यानी कि परामर्श तब सफल होगा जब वेल ट्रेंड परामर्शदाता हेल्प करेगा, परामर्श देगा। परामर्श के अंतर्गत परामर्श देने वाले और लेने वाले के बीच साक्षात्कार होता है। परामर्श छात्रों के लिए उद्देश्यपूर्ण अधिगम है। परामर्श की सफलता के लिए नेतृत्व और स्कूल प्रशासक का समर्थन भी जरूरी होता है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जो परस्पर विश्वास पर आधारित है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन परामर्शी और उपचारात्मक सेवा का परिचय देना था। इस सेवा के उद्देश्य और विशेषताएं हमने समझ ली। आज के ये 10 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम निर्देशन की प्रकृति को समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो आज की क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एंड जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो। कंटेंट के लिए ये जो नंबर दिया गया है वहाँ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और अपना नोट्स की जानकारी लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।